बहुत सारी बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हम जब बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बच्चा वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है। बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना आता है बट फिर भी बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है। अगर मैं कहूँ कि चलो बैठ के पज़ल बनाते हैं या मैं बोलूँ चलो राइटिंग करते हैं तो टैंट्रम होता है, मेल्टडाउन होता है, गुस्सा आता है, बहाने मिलते हैं। पता नहीं कितने सारे तरीके होते हैं बच्चों के पास कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे ये करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। और जब बच्चा ऐसे बहाने बना रहा होता है तो कई सारी बार जब बच्चा सपोज़ चिड़-चिड़ कर रहा है तो मैं एज़ अ पेरेंट भी चिड़-चिड़ करने लग जाती हूँ। अगर बच्चे ने चुप करके अपना काम कंप्लीट कर लिया तो मैं एज़ अ पेरेंट भी अपना शांत होकर खुश रहती हूँ। यहाँ पर मैं पेरेंट नहीं बन रही हूँ, बच्चा मेरा मूड डिसाइड कर रहा है, तो बच्चा मुझे पेरेंट कर रहा है एक किस्म से। अब अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ कि जब मैं बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है? बहुत ज़रूरी है ये बात। क्या मेरे इंस्ट्रक्शन देने से बच्चा चिढ़ रहा है? ओके। अगर बच्चा चिढ़ रहा है, ठीक है, वो तो बच्चा है। लेकिन जब वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ एज़ अ पेरेंट? क्या मैं चिढ़ रही हूँ? और अगर मैं चिढ़ रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ और एक ऐसी पटरी पर जा रही हूँ, एक ऐसा थॉट्स मेरे बन रहे हैं कि ओह गॉड! ये तो फ्यूचर में क्या करेगा? इसका क्या होगा? मैं इसको कैसे सिखाऊँगी? ये कभी कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा या पाएगी, व्हाटएवर। तो मतलब हमारे थॉट्स ना एक ऐसे फ्यूचर में चले जाते हैं और हम अपने बच्चे के लिए एक ऐसा फ्यूचर देख लेते हैं कि जैसे कि पता नहीं मतलब उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये एक पटरी है जहाँ पर हमारे थॉट्स चले जाते हैं। और फिर दूसरा होता है कि अगर मैंने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो राइटिंग कर लो, बच्चे ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो मैं होल्ड पे रहूँगी, अपने आप पे ध्यान दूँगी। मेरे अंदर मेरे अंदर का माहौल कैसा है? क्या मैं चिड़चिड़ हो रही हूँ या परेशान हो रही हूँ? ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे ने मेरा इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो नहीं किया, तो इस पटरी पे जाने के बजाय क्या मैं दूसरी पटरी पर जा रही हूँ जहाँ पर मैं अपने आप को कह रही हूँ कि ओह! शायद इसका आज मन नहीं है करने का या शायद ये आज फिर से बहाने बना रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं तो मैनेज कर लूँगी इसको। कोई बात नहीं, आज परेशान है, थोड़ा एक्सप्रेस कर रहा है तो मैं पैरेलल टॉक कर दूँगी कि मम्मी मुझे नहीं करना है या पापा मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है या पापा मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। व्हाटएवर, मैं उसके लिए पैरेलल टॉक कर दूँगी। खुद को समझा लूँगी कि ये बच्चे का एक्सप्रेशन का तरीका है और अगर बच्चा इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस वक़्त मुझे परेशानी क्यों हो रही है? मैं तो फिर से इंस्ट्रक्शन रिपीट कर सकती हूँ ना कि चलो करते हैं, इट्स ओके, मुझे पता है तुमको मन नहीं है, मुझे पता है तुमको गुस्सा आ रहा है, बट करना तो पड़ेगा। लाइफ़ में तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमको करनी पड़ती हैं। अब मैं इस तरीके से ये पटरी पर जा रही हूँ या ये दूसरी पटरी पर जा रही हूँ जहाँ पर मैं फ्यूचर का सोच रही हूँ कि ओह गॉड! ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बोलेगा, नहीं बोलेगा, करेगा, नहीं करेगा, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे लाइफ जिएगा, वगैरह, वगैरह, वगैरह। यू नो या मैं इस पटरी पे जा रही हूँ कि ठीक है अभी नहीं करना चाह रहा है, मैं इसको सिखा दूंगी, सीख जाएगा, इंडिपेंडेंट तो बना ही देना है मैंने इसको, आज मन नहीं है, इट्स ओके। तो मेरे कौन सा थॉट प्रोसेस चल रहा है जब मेरी बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा थॉट प्रोसेस मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, एज अ थेरेपिस्ट। बिकॉज जो मैं बच्चे से बात कह रही हूँ, बच्चा उन शब्दों से ज़्यादा उसके नीचे क्या इमोशन चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, आप गुस्से में कह रहे हो या आप शांत रह के कह रहे हो, बच्चा ये हर एक चीज़ नोटिस कर रहा होता है और वो शब्दों से ज़्यादा उसके नीचे के इमोशंस को पिकअप कर रहा है। एक चीज़ हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं को रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है जैसे मैंने कहा बच्चा चिड़चिड़ हो रहा है तो मैं चिड़चिड़ हो रही हूँ, या बच्चा चिड़चिड़ हो रहा है और मैं शांत हूँ जिसकी वजह से मेरा बच्चा शांत हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मैं अपने अंदर कैसा फ़ील कर रही हूँ या कैसा खुद को फ़ील करा दूँगी जिसके वजह से मेरा बच्चा चिड़चिड़ नहीं करेगा। यू नो और अगर शायद कर भी रहा है तो इट्स ओके, उसको परमिशन है, उसको पूरी तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की पूरी परमिशन है। लेकिन
उसमें ऐसे होता है ना कि आधा घंटा चला गया रोते रोते, पौना घंटा चला गया रोते रोते, 1 घंटा चला गया रोते रोते, उतने टाइम में तो पूरा काम हो गया होता। और प्लस आगे के जो काम है वो आगे और खिंचते जा रहे हैं, लाइक रूटीन पूरा गड़बड़ हो जा रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, और वो चीज़ हमको बैक ऑफ द माइंड में परेशान कर रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। और अगर हम उस वक्त अपने आप को समझा दें कि इट्स ओके, रूटीन गड़बड़ हो रही है, इट्स ओके, वो बच्चा आधे घंटे में कर सकता था लेकिन 1 घंटा रो दिया, इट्स ओके, इसमें भी मेरा बच्चा सीख रहा है कि मैं आधा 1 घंटा रोऊंगा तो भी मम्मी या पापा शांत रहेंगे और मुझे फिर भी अपना काम करना पड़ेगा। तो कौन को रेगुलेट, बच्चा हमारे स्टेट ऑफ माइंड से अपने आप को रेगुलेट करना सीख रहा है, ठीक है। और उस वक्त मेरी एज अ पेरेंट सेल्फ रेगुलेशन की परीक्षा चल रही होती है कि मैं अपने आप को शांत रख पा रही हूँ, मेरा धैर्य, मेरा पेशेंस कितना है। मैं टूट जा रही हूँ और ये चिढ़ के जवाब दे रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ और पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा सुना दे रही हूँ, और फिर ऐसे विक्टिम मोड में जा रही हूँ, अरे यार मेरे साथ ही ऐसे होता है, मेरा बच्चा ही ऐसा करता है, सबके बच्चे कितने अच्छे, कितने सब कुछ फॉलो करते हैं और मेरा बच्चा ही नहीं कर रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। मैं इस स्टेट में जा रही हूँ, या मैं सोच रही हूँ ठीक है ना, कोई नहीं, आज जो आधा घंटा मेरा बच्चा रोया उससे मेरा बच्चा अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना सीख रहा है। जब उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है और उस वक्त जब मैं शांत हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, काम डाउन हूँ, तो मैं उससे उससे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने का या को रेगुलेट करने का, क्योंकि मैं शांत हूँ इसलिए वो शांत हो रहा है, तो मेरे शांत रहने की परीक्षा है ताकि मैं बच्चे के लिए एक अच्छी को रेगुलेटिंग पार्टनर बन सकूं। सो आई डोंट नो अगर आपको ये हेल्प किया हो, बट मेरे कहने का मतलब है कि जब बच्चा मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैंने दो ही चीज़ है, या तो मैं चिड़चिड़ करूँगी और एक विक्टिम मोड में चली जाऊंगी, या मैं शांत रहूंगी और एक अच्छी को रेगुलेटिंग पार्टनर बन जाऊंगी ताकि मेरा बच्चा खुद को शांत रख सके। बच्चे के मूड से मैं परेशान हूँ उसके बजाय मेरे शांत रहने से बच्चा शांत हो जाए, इस चीज़ पर अगर मैं काम कर पाई तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मसल है ना जो बच्चे को लाइफ लॉन्ग मदद करेगी और मुझे एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दूसरी बात, जब मेरा बच्चा इरिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, मैं पैरेलल टॉकिंग करके दूंगी और मैं उसे अलाउ करूंगी, उसे अपने आप के अनकंफर्टेबल इमोशंस को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दूंगी, बिकॉज उसी से उसे जो उसका एक अंदर का सेंस होता है जिसे हम इंटेरोसेप्शन कहते हैं वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि शांत हो जाओ, चुप करो, इट्स ओके, क्या रो रो के परेशान कर रहे हो, अब ये भी आगे रह गया है, अब वो भी करना है, अब ये भी रह जाएगा, अरे तुम्हारा हर दिन का रोना चलता है वगैरह के बजाय, मैं इस स्टेट के बजाय कि ओ परेशान हो, ओ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन जब हम उस सिचुएशन में होते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। बच्चे में इतनी ताकत होती है ना, हमको जैसे ऐसे लाइक वी आर पुश्ड ओवर द एज की अब चिढ़ जाएंगे हम, अब चिढ़ जाएंगे, अब चिढ़ जाएंगे। और उस वक्त जब हम अपने आप को शांत रख लें और फिर उसके बाद उसको एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, एक्टिविटी तो एस्केप है नहीं ना कि रोने से भाई छोड़ दो, एक्सप्रेस करो, हमने को रेगुलेट किया, अब बैठ के काम करो, काम तो करना पड़ेगा। तो बच्चा क्या सीख रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ, चिल्ला लूँ, रो लूँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत सारे और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि उसके ना सुनने में कंट्रीब्यूट करे, सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं, अटेंशन इश्यूज हो सकते हैं, उसको चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल लग रही है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम एक्नॉलेज करेंगे, हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, समझेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ है, तुमको मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, मिलके करेंगे, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था, हम अपने बच्चे के टैंट्रम को, मेल्टडाउन को, अनकंफर्टेबल इमोशंस को एक स्पेस देंगे कि कोई बात नहीं, तुम कर लो, रो लो, चिल्ला लो। उससे मेरा बच्चा इमोशनल रेगुलेशन सीखेगा। एक बार शायद पौना घंटा चिढ़ेगा,
अगली बार शायद आधा घंटा चिढ़ेगा, उसकी अगली बार शायद 20 मिनट चिढ़ेगा, उसकी अगली बार 15 मिनट चिढ़ेगा। और बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं पहले आधा घंटा लगाता था शांत होकर काम करने में, अभी 5 मिनट में कर लेता है, अभी 2 मिनट में कर रहा है। इसका मतलब है आप अपने बच्चे का इमोशनल रेगुलेशन बनाने में मदद कर रहे हो। और कैसे? शांत रहकर। बच्चे के चिढ़ने से आप नहीं चिढ़ रहे हो, आप एक अच्छे को रेगुलेटिंग पार्टनर बन रहे हो। मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है, छोटी सी बात है, बट आई होप ये आपको हेल्प की हो। थैंक यू।